सबसे पहले आप सभी अखबार नवीशों को मदरसा बोर्ड की तरफ से मुबारकबाद कि आप लोग हमारे शॉर्ट नोटिस पे वक्त पे आ गए। आज इस मकसद से हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो सबसे अहम मैटर ये है कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड का 7 साला तकरीब शताब्दी समारोह 21 अगस्त बरोज़ जुमेरात सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक बापू सभागार, ज्ञान भवन, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और वहाँ पे जितने भी ओपन प्लेस है जिसमें सारी कुर्सियों का इंतज़ाम है, तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोगों के बैठने का इंतज़ाम और इंटरकनेक्टेड LED प्रोजेक्टर भी लगेगा। और अगर बापू सभागार में कोई प्रोग्राम हो रहा है, थोड़ी जगह कहीं कम पड़ गई, तो वो प्रोग्राम को लाइव हम लोग श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और ज्ञान भवन में भी देख सकेंगे। इसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद से इस प्रोग्राम के रूहे रवां और मुख्य अतिथि बिहार के इज़्ज़त माब हरदिल अजीज़ वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार जी वहाँ पे मौजूद रहेंगे और ऐसा इम्कान है और ये मैं मानता हूँ कि वो वहाँ रहेंगे। हम लोगों ने मदऊ किया है और साथ में हमारे विभाग के डिपार्टमेंट के वज़ीर डॉक्टर सुनील कुमार जी भी रहेंगे। उसके साथ साथ विजय चौधरी जी भी रहेंगे और बहुत सारे वज़रा रहेंगे जो विभाग के होंगे। और ये प्रोग्राम एक शानदार इजलास होगा जो मैं समझता हूँ कि मदरसा बोर्ड के तारीख में इतना बड़ा इजलास कभी ना हुआ है और आगे 100 साल के बाद ना आप लोग रहेंगे ना मैं। जनता दल यूनाइटेड कर रही है कि आप कर रहे हैं? उन लोगों ने देखिए संवाद का नाम दिया और जगह जगह प्रचार किया जा रहा है। मेरी बात सुनिए, जनता दल यू जो है वो पार्टी जो है हम लोग का जो पार्टी है वो मेरा जिस पार्टी से मैं आता हूँ उन लोगों ने कहा कि हम लोग भी आपको सहयोग करेंगे, आए हुए हैं और इस काम को करेंगे। मदरसा एजुकेशन बोर्ड की शताब्दी समारोह हो रही है, उसमें वो लोग हमारे सहयोगी रहेंगे। मतलब माइनॉरिटी के जो संगठन के लोग हैं वो लोग 100-200 लोग अगर वो आना चाहते हैं या 400-500 लोग आना चाहते हैं तो वो आवें, लेकिन सारा भोजन का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम, लोगों के आने जाने का इंतज़ाम, सारे ठहरने का प्रोग्राम, मदरसा बोर्ड के जितने भी लोग हैं, जितने भी स्पीकर हैं, शताब्दी समारोह को मनाने के लिए किसका ये तो जो हमारे बुजुर्गों ने विरासत छोड़ी है 1922 से लेके आज मदरसा एजुकेशन बोर्ड जो सफ़र तय किया है, जो नशेब व फराज देखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2005 में गद्दी पे बैठे उस वक्त से लेकर जिसमें कुछ जेडीयू का असलियती लीडर कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो है जैसा सवाल सुमन साहब ने जो है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए मुसलमानों के बीच एक मैसेज देने की? देखिए बात बहुत बिल्कुल साफ मैं करना चाहता हूँ कि मदरसा एजुकेशन इत्तेफाक राय हुआ कि 100 साला ये 2 साल पहले मना लेना चाहिए, लेकिन कोरोना की वजह से और मैं उस वक्त आया था और 7 महीने के बाद मैं चला गया, फिर बोर्ड डिज़ोल्व हो गया। फिर नीतीश कुमार जी ने मुझे एक बार मेरे ऊपर भरोसा किया, तो मैं ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा बोर्ड जो है, जो हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं, जो हमारे कौम के बड़े लोग थे जिन्होंने ये एक असासा हमें दिया है, उसको हम लोग सजा के रखें और उनके याद में हम लोग 7 साला तकरीब मनाएं। इसका बजट क्या होगा और मुसलमानों को फ़ायदा क्या होगा इससे, ये पूछते हैं। देखिए मुसलमानों का फ़ायदा तो ये होगा कि बहुत सारे मुतालबात मेरे पास आए हैं। हमारे साथ जो संगठन के लोग हैं, कुद्दूस साहब हो गए, महताब साहब हो गए, इन लोगों का भी सुझाव और भी संगठन का सुझाव आया। सरकार से मुझे मांगना है और हम लोग सरकार को अपनी मुतालबात सरकार के सामने रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी के दौरान इक़्तिदार में सब कुछ हुआ। आज फिर उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे बाकी मसाइल जो हैं उसको भी सरकार हल करे।
बोर्ड के शिक्षक की बहाली विभाग से प्रोटोकॉल वो क्या बोलते हैं पोर्टल के थ्रू जल्दी होना शुरू हो जाएगा। 6 साल से बहाली बंद है असातिज़ा की, वो कब शुरू? वो पोर्टल कब से कहा जा रहा है? मैं तो कोशिश कर रहा, मेरी बात सुनिए, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, एक दो जख्म नहीं जिसमें सारा छलनी और दर्द बेचारा है। पर अपनी बात को रखने के लिए तो एक साथ हमारे पूरे मदरसे के असातिज़ा कराम और सदर मुदर्रिसीन आ रहे हैं और अब अपनी ताकत का इजहार करेंगे, मुजाहरा करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। पोर्टल नहीं था पहले, लगातार बहाली कुछ हो रही थी, सही है गलत? अब तो वो विभाग से हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं कि हमारे जो पोर्टल जो आप कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, हमें आज़ादी दीजिए। हम तो आपको बोल रहे हैं कि हम लोग एक जहदी के साथ रहेंगे, अपनी बात को रखेंगे, तभी न सरकार और विभाग उस बात को सुनेगी। एक अरबी में माकूला है सीमाब साहब कि एजा हरका बरका, आप हरकत में रहिएगा तो बरकत होगा। हम लोग हरकत में आ चुके हैं कि हमारे जो भी हमारे हुकूक हैं उसकी हक तलफी नहीं हो। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप देखिए वो विभाग से मैं बात करके आप लोगों को अवगत कराऊंगा, आगाह कर दूंगा। इंशाअल्लाह कामयाबी और इंसाफ और फैसला हम लोगों के हक में आएगा। 1637 मदरसा का जांच रिपोर्ट तकरीबन 500 से 600 तक आ गया है। मैंने विभाग में अपने मदरसा सेक्रेटरिएट में कोषांग बना दिया है और इस पर युद्ध स्तर पे ऑन वार फुटेज हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही उस पर भी आपको अच्छा नतीजा मिलेगा। अब माहौल खुशगवार आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। चेयरमैन साहब, जहाँ कमेटी की तश्कील के लिए सदर मुदर्रिस का दस्तखत होना जरूरी है, नया जो कानून, लेकिन जिस मदरसे में कोई है ही नहीं, सदर मुदर्रिस है, टीचर सारे रिटायर कर चुके हैं, तो वहाँ कानून कैसे बने? वहाँ पे कमेटी वहाँ के आवाम के लोग जो हमारी निमावली 2022 की है, वहाँ के लोकल लोग और पोशाक क्षेत्र के लोग मिल करके कमेटी बना करके भेज दें, मैं उसे अप्रूवल दे दूंगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन? सेक्रेटरी साहब भी 2 बजे के बाद का क्या प्रोग्राम है वो सेक्रेटरी साहब के हिस्से में है, वो आपको ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले तमाम सहाफ़ियों का मेरे तरफ से शुक्रिया है कि आप लोग बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मेन कार्यालय में आए और इस सदसाला तकरीब के मौका पर जो ये प्रोग्राम हो रहा है वह काफ़ी तारीखी प्रोग्राम होगा और मदरसा बोर्ड के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि प्रोग्राम सुबह 10 बजे शुरू होगा और 2 बजे से खाने का प्रोग्राम है वह किस्ट मेमोरियल हॉल में होगा। वहाँ पर लगभग हम लोग 15,000 अपने असातिज़ा कराम और मदरसा के जो मैनेजिंग कमेटी हैं उनके रुकन आएंगे, उनके लिए भी इंतज़ाम किया गया है और बेहतर से बेहतर उनको खाने का इंतज़ाम हो और आने जाने में तमाम सहूलियात हो, इस चीज़ का हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और हमारे मदारिस के जो भी असातिज़ा कराम हो या मैनेजिंग कमेटी का रुकन हो, किसी भी तरह की उनको दिक्कत होगी तो हम लोग यहाँ पर सेल बनाए हुए हैं और उनको हम लोग दूर करेंगे। बजट नहीं बता रहा सर, बजट क्या है और देखिए बजट या बोर्ड करेगा? देखिए ये सारे खर्च हम लोग बोर्ड से कर रहे हैं और जो भी खर्च होंगे हम लोगों का बोर्ड उसका वहन करेंगे। कितना है बजट, क्या कोई बजट पहले से फिक्स नहीं है, जो भी अखराजात होंगे हम लोग इसका खर्च करेंगे। कितने तादाद में लोग आ रहे हैं? लगभग हम लोग को उम्मीद है कि 10 से 15,000 के बीच हमारे असातिज़ा कराम रहेंगे। रहने का इंतजाम क्या है? ये 1 डे प्रोग्राम है, सभी हमारे असातिज़ा कराम सवेरे आएंगे और 4 घंटे का प्रोग्राम है, 10 बजे से 2 बजे तक, और शाम को खाते हुए वो लोग निकल जाएंगे।